बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, छोटी नौकरी में हो, बड़ी नौकरी में हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो, मीडिया में हो, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उसे उच्च पद की, मजबूत पद की प्राप्ति जरूर हो। अब उच्च पद के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन को बहुत सारे ग्रह प्रभावित करते हैं। 9 ग्रहों की ज्योतिष बात करता है और 9 के 9 ग्रहों का आपके जीवन पर अलग अलग असर पड़ता है। जब कुंडली का कोई मजबूत ग्रह आपके ऊपर कृपा कर देता है, केवल एक ग्रह, कोई एक मजबूत ग्रह आपके ऊपर सही कृपा कर दे, सही दशा मिल जाए आपको, तो व्यक्ति को उच्च पद मिल जाता है। हर ग्रह अपने क्षेत्र में व्यक्ति को उच्च पद दे सकता है। ऐसा नहीं है कि शनि उच्च पद नहीं देता है, मंगल नहीं देता है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में आपको मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले नंबर पे वो ग्रह मजबूत होना चाहिए और दूसरे नंबर पर उस ग्रह की दशा भी आनी चाहिए। यानी ग्रह बड़ा मजबूत है और जिंदगी में आपको उसकी दशा ही नहीं मिली तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। और ग्रह मजबूत भी है और आपको सही समय पे, सही उम्र पे उसकी दशा मिल गई है तो आप उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे। वैसे ये बात जान लीजिए, अगर हम सामाजिक रूप से बात करें, नेता, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यानी जो उच्चतम पद माने जाते हैं, उसको देने में सबसे बड़ी भूमिका सामान्यतः सूर्य और चंद्रमा की होती है। इनको राजसी ग्रह कहा जाता है, रॉयल प्लैनेट कहते हैं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा अगर कुंडली में सशक्त हो, सबल हो और उसकी दशा मिल जाए तो जीवन में आपको ऊंचाई पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि शुरू में ही बताया कि देखिए, उच्च पद हर ग्रह दे सकता है। अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में हर ग्रह आपको उच्च पद प्रदान करवा सकता है, लेकिन उच्च पद देने में सबसे बड़ी भूमिका होती है सूर्य की और दूसरे नंबर पे चंद्र की। सूर्य उच्च पद देने वाला सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सूर्य को ज्योतिष में राजा कहते हैं, किंग है ये। इसलिए सर्वोच्च पद देने में, उच्च पद देने में सूर्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और आम तौर पर सूर्य पारिवारिक विरासत की वजह से उच्च पद प्रदान करवाता है। जैसे आपके पिताजी राजनेता थे, आप भी राजनीति में चले आए। आपके पिताजी जमींदार थे, आपको उनकी जमींदारी मिल गई। आपके पिताजी बिजनेस टाइकून थे, आप बिजनेस टाइकून बन गए। आमतौर पे पारिवारिक विरासत के पीछे 90% मामलों में सूर्य होता है। और सूर्य जब उच्च पद देता है तो व्यक्ति को शासन में और राजनीति में उच्च पद प्राप्त हो जाता है। राजनीति में उच्च पद के पीछे सूर्य की बहुत ज्यादा भूमिका, बहुत अहम भूमिका देखी जाती है। और यहां पर योग्यता का होना जरूरी नहीं होता। यहां पर आमतौर से इनहेरिटेंस से, विरासत से लोग उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा जो ग्रह उच्च पद प्रदान करता है उसे कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को कहते हैं रानी या दूसरा राजा भी कहते हैं। चंद्रमा भी उच्च पद प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। यह विरासत से उच्च पद तो देता है, लेकिन खास तौर से स्त्री पक्ष से उच्च पद देता है। जैसे आपके ननिहाल का कोई उच्च पद हो, आपकी माता किसी उच्च पद पे रही हो, वो उच्च पद आपको मिल जाता है। इसके कारण व्यक्ति को जनता का समर्थन मिलता है। चंद्रमा जब लीड करता है तो व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बहुत होती है। ऐसे लोग जन समर्थन पाते हैं, लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और चंद्रमा जब भी कुंडली में सशक्त होगा और आपको उच्च पद मिलेगा तो लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। यानी जन समर्थन इतना ज्यादा मिलता है
कि व्यक्ति को जनता के समर्थन से उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है। अपने क्षेत्र में आपको उच्च पद देगा। जैसे बृहस्पति आपको विद्वता के क्षेत्र में उच्च पद प्रदान करेगा, बुध आपको कारपोरेट सेक्टर में उच्च पद प्रदान करेगा। यानी जिस तरह का ग्रह आपका मजबूत होगा और उसकी सही दशा मिलेगी, उस क्षेत्र में सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाएंगे। सूर्य चंद्रमा को हम ज्यादा इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जो उच्च पद माने जाते हैं आज के जमाने में, वो एक तो शासन प्रशासन के होते हैं, आप आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, या आप राजनीति में राजनेता हो गए, मंत्री हो गए। ये पद ज्यादा उच्च और ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए वहां पर इनकी भूमिका थोड़ी ज्यादा होती है। वैसे हर ग्रह अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आपको उच्च पद प्रदान कर सकता है। सूर्य चंद्र के बारे में आपने समझा कि वो कैसे उच्च पद तक पहुंचाते हैं। बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है इसे सेनापति कहते हैं, वॉरियर है ये, इसलिए मंगल सेना और साहस के क्षेत्र में उच्च पद देता है। मंगल की बड़ी जबरदस्त भूमिका होती है आपको आईपीएस बनाने में, कमांडर बनाने में, कमांडर इन चीफ बनाने में, सेना में, पुलिस में, आर्मी में उच्च पद देने में मंगल की अहम भूमिका होती है। लेकिन मंगल बहुत मेहनत के बाद ही व्यक्ति को उच्च पद देता है, उच्च पद प्रदान करता है। और मंगल जब उच्च पद देता है तो वो जन्म से नहीं मिलता, वो मिलता है मेहनत से, और उच्च पद मिलता है काफी समय के बाद, लेकिन मिलता जरूर है। मंगल आपको साहस, सेना, पुलिस, ताकत, शक्ति के क्षेत्र में उच्च पद प्रदान करता है। बुध भी उच्च पद देता है। कैसा उच्च पद होता है? बुध का मतलब होता है व्यापारी, कॉमर्स, कारपोरेट सेक्टर। तो आम तौर पर बुध कारपोरेट क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च पद देता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ मैनेजर होते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर में जो ऊंचे पदों पर लोग होते हैं, उनके पीछे ज्यादातर बुध होता है। बुध जब उच्च पद देता है तो यहां पर कुछ भाग्य काम करता है और कुछ मेहनत काम करती है। दोनों मिलजुल कर यहां पर साथ देते हैं। और बुध जब उच्च पद देता है तो उच्च पद में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। आज आप किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, और हो सकता है कल से नौकरी ना रहे, फिर परसों मिल जाए। तो बुध जब उच्च पद देता है, देता तो है और पैसे बहुत देता है। आप उच्च पद पे पहुंच जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए आपको मिलने लगते हैं, लेकिन यहां पर पद में उतार चढ़ाव बना रहता है।